Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in the last session we completed with the topic India and the world. I hope आपको topic clear हो गया होगा. अच्छा, one more thing, अगर आप में से किसी को भी hand written notes की जरूरत हो तो please kindly WhatsApp me. I have given my WhatsApp number in the description box. In case if you want the hand written notes of this chapter, you can contact me. Okay. And for further queries, you can do contact me on the same number, which I have described in the description box. Okay, let's get started with the new topic today. That is the India's neighbors. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एमसीक्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके फ्रेम होंगे. एंड चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. पेन और पेंसिल और हाइलाइटर प्लीज कीप इट विद यू. एंड छोटे अपने नोट्स बनाया करो यार. साथ साथ में जो छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बोलती हूँ ना, लिख लिया करो कहीं ना कहीं पर. ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करोगे ना तो इम्पोर्टेंट आपको अच्छा फील होगा कि नहीं हमें इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, तो वहां से आपको वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सेकेंडली, आपको अगर नोट्स चाहिए तो उसमें तो पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन होता ही है, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं. इनकेस अगर आपको चाहिए नोट्स चाहिए या असाइनमेंट्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, चलिए. इंडियाज नेबर्स. India occupies an important strategic position in South Asia. साउथ एशिया में, अब साउथ एशिया मैप देख लो भाई, मैप देख लो. इंडिया की जो लोकेशन है वो इस वाले मैप में चेक होंगे. आप ये देखो, ये साउथ एशिया में. ठीक है, एशिया, ये एशिया नॉर्थ और ये हमारा कौन सा सेक्शन है, साउथ. ठीक है, तो इंडिया जो है आपका साउथ एशिया में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन या एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को शेयर करता है. इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. होमवर्क कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा. 28 स्टेट्स के नाम लिखो और उसके साथ उनकी कैपिटल्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखने आपको, प्लस उनके साथ उनकी कैपिटल्स. ठीक है, ये कर लेना. ये देखो, ये रहा हमारे मैप में 28 स्टेट्स आ गए हमारे. तो ये देखो, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली इज द यूटी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारी. एंड मोर ओवर मैं एक मैप का सेशन भी अलग से ही लूंगी. ठीक है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू फिल द मैप और उसको इजिली हम लर्न कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, चलिए आगे देखिए. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद. लैंड बाउंड्री ये इंडिया किसके साथ शेयर कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. अंडरलाइन इट, लैंड बाउंड्री. लैंड बाउंड्री किस किस के साथ शो कर रहा है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान. ठीक है, दो नॉर्थ वेस्ट में ये कर रहा है किसके साथ, दो कंट्रीज हैं, लिख लो प्लीज. नॉर्थ वेस्ट में आपके पास आ गया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. चाइना एंड तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. ठीक है, फैक्चुअल है जी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, फैक्चुअल है. मैप पे भी आते हैं अभी. दूसरे आपके जो सदर्न नेबर्स हैं अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स. यहाँ पे आपके पास 2 आइलैंड कंट्रीज हैं. ठीक है, क्या क्या नाम है उनके, प्लीज. 2 आइलैंड कंट्रीज हमारी नेबर्स हैं. दैट इज द श्रीलंका एंड मालदीव्स. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and Gulf of Mannar. ये देखो मैप, ये देखो, दिस इज द श्रीलंका. ये इंडिया से, ये रहा आपका नैरो वाटर पैसेज. ठीक है, नैरो चैनल होता है, ये नैरो वाटर बॉडी होती है जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है. तो इसको कौन कर रहा है आपका, दिस इज द पार्क स्ट्रेट. ठीक है, ये पेपर में रहेगा क्वेश्चन. Sea formed by the Park Strait and Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south. ये रहा देखो, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ये कौन सा आपका, मालदीव्स, टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल साउथ में. ठीक है, ओके. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from rest of एशिया. ठीक है, ये अभी हमारा चैप्टर पूरा. चलो मैप देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन देखो, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं ये हमारी नॉर्थ वेस्ट है. ये रहा पाकिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ तरीके से. ठीक है, ये रहा, ये नॉर्थ वेस्ट है. अफगानिस्तान ये वाला देखो जी, ये वाली जो टिप है ये अफगानिस्तान यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है. नो डाउट ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं पीओकी,
POK सॉरी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नो डाउट ये भी पाकिस्तान की है, लेकिन हम इसको यहाँ पे शो करते हैं कि यस वी हैव अ लैंड बाउंड्री बिटवीन विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ पे आ जाओ, ये रहा आपका नेपाल, ये रहा आपका भूटान, चाइना, तिब्बत। ठीक है, अब नीचे की तरफ आओ, ये देखो बांग्लादेश के साथ भी हम लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। चलो डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। डाउट्स के लिए फिर मैं आपका अलग से एक वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो ले लूंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेट्स आप प्लीज करिए, स्टेट्स का ऊपर क्वेश्चन रहेगा। मींस एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स में से गुजरती है। ये देखो आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू दी मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे हो गए लैंड बाउंड्रीज। अब हमारे जो नीचे नेबरिंग कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज, तो एक रह गया आपका कौन सा, मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद द पाक स्ट्रेट, इसको बोलोगे पाक स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट की मैं डेफिनेशन अभी आपको दे देती हूँ। ओके, और ये रहा हमारा दूसरा मालदीव्स, और मालदीव्स कहाँ पे आपका, लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसके ऊपर काफी आपके एमसीक्यूज असर्शन रहेंगे, और इस चैप्टर में से आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, अच्छा एक ऑफ था यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, तो लिख लो। चलो मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लिखो पहले, तो बुक में साइड पे ही मेंशन कर लो। ठीक है, अ नैरो पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे कहीं पे साइड पे लिख लो अ नैरो पीस ऑफ लैंड। ये स्ट्रेट का मतलब है पाक स्ट्रेट, जो इसको कर रहा है ना, देखो श्रीलंका को और इंडिया को आपस में सेपरेट, वो a narrow piece of sea that joins two larger seas। ठीक है, जो एक नैरो पार्ट होता है जो बहुत बड़े कह सकते हो जो सी के एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्ट्रेट। अब गल्फ लिख लो, गल्फ ऑफ मन्नार अभी हमने पढ़ा था ना, व्हाट डू यू मीन बाय गल्फ, तो पता होना चाहिए कि गल्फ क्या होता है। अ पार्ट ऑफ द सी, अ पार्ट ऑफ द सी दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द लैंड। ठीक है, एक ऐसा हिस्सा समुद्र का जो लैंड से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इधर देखो जैसे ये वाला, इसको हम गल्फ बोलते हैं, ये समुद्र का हिस्सा है और यहाँ पे लैंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर डन, ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर कोई डाउट्स प्लीज मेंशन कर लिया करो, प्लीज लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में अगर किसी को भी कोई डाउट हो। तो ये वाले कुछ एमसीक्यूज हैं, डू इट बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर बता दीजिए कौन सा शुरू करेंगे। आई होप कि मैं आपको अब थोड़ा सा हिस्ट्री या सिविक्स में से एक चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशंस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। गुड डे।